को समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन बिफोर मूव फॉरवर्ड? अब न्यूमेरिकल चेंज हो रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, उधर थोड़ा मुश्किल वाला है ये। बकवास। किसी का भी कोई भी सवाल है तो बता दे। अभी पूछ लो यार, आगे जाके मैं। अभी पूछ लो, किसी का भी कोई भी सवाल है तो। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना कुछ नहीं यार। अब बाद में ही पूछ लेना, बाद में बता ही देंगे क्या करेंगे यार। चलो, ये जरा मटाओ भाई, किसने लिखा है ये नो? तब तो अल्लाह की कसम पता नहीं सबके पास परमिशन है। चलो, इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल। अ पार्टिकल ऑफ फिगर 20। ये क्या चीज है भाई? एक फिगर 21(9)(a). This figure right here shows two particles q1 q2 in a fixed place, fixed in a place. A particle of charge q1, q1 का charge q2 का charge given है. At what point other than infinitely far away can a proton be placed so that it is in equilibrium? Net force is zero. Is equilibrium stable or unstable? चलो, इसका, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसकी पहली वो समझ लेते हैं। इसको ज़रा हम जूम इन मारें। जूम इन कैसे करते थे? हाँ, बस 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 बस। चलो, अब वो बोल रहे हैं इधर आपने क्या करना है, एक प्रोटॉन डालना है। तो क्या है कि आप सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आप प्रोटॉन को रख कहाँ पे रहे हो। अगेन, क्योंकि आपको क्या कहते हैं, फोर्सेस चाहिए होती हैं। एंड टू, और उन फोर्सेस की जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी चाहिए होगी टू। आगे कुछ भी करने के लिए व्हाट यू इनिशियली नीड इज द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्टेंट और वट एवर। तो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आप प्रोटॉन को कहाँ रखोगे। तो देर आर थ्री पॉसिबल, क्या कहते हैं, पोजिशंस। एक ये है, एक ये है, एक ये है। लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज स्टेप बाय स्टेप। चलो, सबसे पहली बात तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इट्स क्लोजर टू द ग्रेटर चार्ज। प्रोटॉन इज ग्रेटर ना, प्रोटॉन का +8 है और इलेक्ट्रॉन का -2 है। तो इधर इट इज क्लोजर टू द ग्रेटर चार्ज, तो नो मैटर व्हाट डिस्टेंस, लाइक नो मैटर कि Q2 से जितना भी करीब पास है, इट विल, लाइक, हमें इट विल नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्सेस आर इक्वल। मतलब कि जो Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है और Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है प्रोटॉन पे, इट हैज टू बी द सेम। एंड फॉर दैट टू बी अचीव्ड, दैट the proton has to be closer to Q2 than it is to Q1. Why? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करो कि Q1 Q2, फेवरेट फॉर्मूला हमारा, ओवर आर स्क्वायर। तो जितना बड़ा आर होगा उतनी कम फोर्स होगी। तो what we need is कि Q, since Q1 is a greater charge as compared to Q2, what we need here is for the distance from the proton to be greater, ताकि it balances out with the lesser charge of Q2. I hope you're all understanding me. अली अपना कैमरा तो ऑन करो, प्राइवेट में। I hope you're all understanding me. So it has to be away, it has to be farther away from Q1 because the charge on Q1 is greater. It has to be closer to Q2 in order to achieve equilibrium. So again, three forces, three positions, this and this. तो इधर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट इज क्लोजर टू Q1। इक्विलिब्रियम इधर अचीव हो ही नहीं सकता। इधर भी नहीं हो सकता। अगेन वही डिस्टेंस का मसला है। द ओनली पोजिशन दैट इट कुड possibly be in is towards the right of the electron. I mean, which like means here it is closer to the electron than it is to Q1. Now what we need to do is here, uh, राइट। तो अब आपको पता चलिए, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। नाउ यू नो कि जो प्रोटॉन है वो इधर है, वो इधर है। तो इट इज समवेयर अलोंग दिस लाइन, चाहे जिधर भी हो। तो व्हाट यू नो नाउ इज दैट कि एक तो एक तो, अब इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, वन बिकॉज ऑफ Q2 which will be towards the left, towards the electron, and there is one force because of Q1 which will be towards the right, away from the proton.
कीप इन माइंड दिस इज अ प्रोटॉन दैट वी आर। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ग्रेट। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं यार। भाई इधर आपने एक प्रोटॉन रखना है और प्रोटॉन को ऐसे रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में हो। अब क्या बात है कि भाई इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसकी सारी फोर्सेस इक्वल होंगी। सारी फोर्सेस इक्वल होंगी, एज इन इस पे दो फोर्सेस लगेंगी अगर आप प्रोटॉन रखोगे। एक इस पार्टिकल की वजह से, एक इस पार्टिकल की वजह से। जो प्रोटॉन है उसका चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एंड इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला तो आपको पता है कि भाई जो प्रोटॉन है उसका चार्ज ग्रेटर है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है। तो व्हाट कैन यू डू टू balance those charges? What you will do is fiddle with the distances of that proton to those respective two charges. As in आपने प्रोटॉन को ऐसे रखना है कि ये जो प्रोटॉन जो हम रख रहे हैं, इट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पार्टिकल्स के दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। अब नाउ यू नो कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू द चार्ज टू चार्जेस। तो आपने क्या करना है? आपने बेसिकली जो ग्रेटर चार्ज है उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो, और जो लेसर चार्जेस है उससे ग्रेटर सॉरी हाँ, जो ग्रेटर चार्ज है उससे ज़्यादा दूर हो, और जो लेसर चार्ज है उससे करीब हो। एंड वाई वी आर वी डूइंग दिस? सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं इन दोनों की। उमर अख्तर रेज अ हैंड। यस बॉस। कहो, आप चैट में कहो क्या हुआ। नथिंग। हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें प्रोटॉन को ऐसे रखना है कि इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द ग्रेटर चार्ज, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और हमारे पास दो चार्जेस हैं। Q1 चार्ज को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। यस, आप जो मर्जी आए आप कहो Q1 चार्ज। बट यस, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल बी अ प्रोटॉन। Q2 इज ए नेगेटिव चार्ज, सो इट इज अ इलेक्ट्रॉन। हम अपनी आसानी के लिए Q1 Q2 कह रहे हैं। हमें बीच में प्रोटॉन रखना है, और हमने ऐसे रखना है कि भाई इन जो उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं वो आपस में बैलेंस हो जाएं। और बैलेंस कैसे होंगी? जो ग्रेटर चार्ज है उससे ज़्यादा दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगी। तो आपने ज़्यादा चार्ज की कम फोर्स रखनी है और कम चार्ज की ज़्यादा फोर्स रखनी है, ताकि दोनों बराबर हों। डू यू गेट दिस पॉइंट? ये चीज़ सबको समझ आई है कि हम लाइक व्हाट वी आर डूइंग विद द रेडियसेस एंड व्हाट नॉट? ये बात सबको समझ आ गई कि हम दूर करीब क्यों रख रहे हैं, किसको कैसे रख रहे हैं? यस, सही है, समझ आ गया। चलो ग्रेट। यस, ओके ग्रेट। तो अगेन तीन पॉसिबल पोजीशंस थी। ये वाली पोजीशन हो नहीं सकती क्योंकि इट इज क्लोजर टू द प्रोटॉन। ये वाली पोजीशन भी नहीं हो सकती फॉर द सेम रीजन। ओनली पॉसिबल पोजीशन इज टूवर्ड्स द राइट ऑफ द प्रोटॉन। आई होप ये भी सबको समझ आ गया। तो नाउ वी नो व्हाट डू वी नो कि द प्रोटॉन इज समवेयर हियर, राइट? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ये क्या हो? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ही करेंगे, वी आर गेटिंग टू दैट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, तो दीज टू आर अनलाइक। सर प्लीज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो देयर विल बी टू फोर्सेस ऑन दिस, वन विल बी बिकॉज ऑफ Q1, द अदर विल बी बिकॉज ऑफ Q2। Q1 will be because of Q1, the other will be because of Q2। एक फोर्स जो Q2 की वजह से है, इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। The other force, which is because of the proton, which is because of the like charge, that will be away, repulsive force, that will be towards the right। Now like आप लोग को ये समझ आ गया कि दो फोर्सेस होंगी और दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया। आई एम गोना स्नैप एंड रिमूव हाफ पीपल्स फ्रॉम हियर। भाई सबको समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई कि दो फोर्सेस होंगी, दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। अभी तक सबको समझ आया है? नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस। हाँ सही है, चलो। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, लवली। हाँ जी।
अब हमारा फेवरेट फॉर्मूला आ रहा है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब क्या है भाई इधर? आई थिंक ये लास्ट न्यूमेरिकल है। नहीं नहीं, हाँ ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। ये लास्ट न्यूमेरिकल है। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या है ये? भाई ये एक्सिस रिमूव, हाँ थैंक यू। हाँ, तो अब हमारा फेवरेट फॉर्मूला आ रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट Q1। इसको जरा माइनस माइनस करो। प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल सब समझा देंगे बॉस। यार, अरे कौन है भाई? ये थैनोस कौन है? रिवर इज हैंड। भाई बुक है। न्यूमेरिकल सर ने क्विज में दिया था ना, मुझे नहीं पता सर, हम क्विज में एब्सेंट थे। हम घर पे सो रहे थे उस टाइम पे। यार कौन है भाई ये था? हाँ यही आया था, चलो ग्रेट। ये समझाते हैं। इन्होंने ये बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने यही चीज बताई हुई है भाई। यही बताया भाई जो मैंने इतनी इतनी लंबी चौड़े करके आपको बताई कि इट हैज टू बी हियर, दो चार फोर्सेस होंगी उस पे। यही उन्होंने बताया हुआ है, फोर्सेस कैन कैंसिल एट द राइट डिस्टेंस। ये सब उन्होंने यही बताया हुआ है। अब यू गाइस गेट दैट? चलो। चलो यार, अब हमारे पास अगेन अपना फेवरेट फॉर्मूला आता है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे? वी विल बारी बारी ये हम दोनों पे अप्लाई करेंगे। FTF Z इज इक्वल टू जीरो। हाँ यार, हम बारी बारी अप्लाई करेंगे और दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कराएंगे। क्या मतलब है इसका? इस जो है, इधर जो है, दिस इज आर अपना इक्वेट, इक्विलिब्रियम। अच्छा, इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि भाई ये चीज़ इक्विलिब्रियम में है, ये जो प्रोटॉन है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम में है तो मतलब है इसमें जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो बराबर हैं। वो बराबर हैं। लव यू। अरे यार लव यू टू यार। यस, F1 F2 इज इक्वली इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे जो भी फोर्सेस एक्ट करें, इधर देखो सारे, इधर से देखो। F1 F2 दो फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं, एक F1 है एक F2 है। दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि इन दोनों को आपस में कैंसिल होना है। यार मैं प्लीज यार ये इरेज कर दूं क्या? ये क्या है ये F1 F2? स्क्रीन जरा खराब हो रही है सर। प्लीज अगर आप इरेज कर देते तो, आपका, अगर आप इरेज कर देते तो है। कैसे करते हैं भाई? Disable annotation for others, how do I? भाई ये इरेज कर दो भाई। हाँ, हाउ डू आई क्लियर ऑल ड्राइंग्स? देयर वी गो। आई होप, आई थिंक अब कोई कुछ नहीं कर सकता। राइट। हाँ, अब हम इधर देख रहे हैं। तो इस पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F2 और F1। इन दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर होना है। बराबर क्यों होना है? क्योंकि ऑफ कोर्स देयर गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगी। ये दोनों जब आपस में कैंसिल होंगी तभी ये चीज़ इक्विलिब्रियम में हो सकती है। बी इक्वल F1 इज इक्वल टू F2, फिर ये आपस में माइनस होंगी ताकि आंसर जीरो आए। नाउ हम अपना फेवरेट फॉर्मूला वापस ला रहे हैं, इसको ज़रा। ये फॉर्मूला है। आप, अरे यार मैं ही लिख देता हूँ कि सबसे पहले व्हाट विल डू इज विल कंसिडर, क्या बोलते हैं, विल कंसिडर पार्टिकल, विल कंसिडर दिस पार्टिकल एंड हमारा प्रोटॉन।
हम इसको कंसिडर करेंगे. सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग F1. तो F1 इधर हमारे पास Q1 का क्या चार्ज था, हमारे पास Q1 का चार्ज था कितना, 8. वी हैड 8Q. तो इधर आ गया. शहीर रेज्ड अ हैंड. कैन आई राइट समथिंग आस्किंग फॉर परमिशन? नो, आप नहीं कर सकते. आई डोंट नो, कैन यू? सॉरी. प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास 8Q था. वी कैन टेक आवर प्रोटॉन का चार्ज टू बी जस्ट Q ओवर R. नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस? हाँ जी, ये डिस्टेंस क्या है? इट इज, लेट्स से कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, शहीद रेल्ड हैंड, उसके नीचे एक्स और उसके सर हम बता रहे हैं, हम जा रहे हैं वहां पे. आप तो आगे निकल गए हमसे. हम वहीं पे जा रहे हैं, वी आर गेटिंग देयर. तो राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग इसको, इसको और इसको कंसिडर कर रहे हैं. सही है. इस प्रोटॉन को और हमारे प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हैं. इस प्रोटॉन का चार्ज 8Q था. इस हमारे का हमने 1Q अज्यूम कर लिया. भाई हम ज़रा टाइम शार्ट है, आप मेरे जाने के बाद ड्राइंग करते रहना, आप हैंगमैन खेल लेना मेरे बाद. अबे यार, ये लो यार, कर दिया यार, आप कर लो, ड्राइंग कर लो. यार तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इसकी आ गई. माय मिस्टेक. हम क्या कर रहे हैं, 8Q. इसका 8Q, हमारे वाले का हमने Q अज्यूम कर लिया. अब ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है, एज इन बिट फ्रॉम द origin to our proton, we will take this to be x. हमने ये x ले लिया. सही है. हमने ये x ले लिया. एक हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था विच वाज फ्रॉम दिस प्रोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन. दिस डिस्टेंस इज L. हमारा जो बड़ा डिस्टेंस है विच इज फ्रॉम वन प्रोटॉन टू आवर प्रोटॉन, वी विल टेक दैट डिस्टेंस टू बी x. तो हमारे पास आ गया x² है ना. ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई. राइट, एक इक्वेशन बन गई. नाउ वी विल कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉन एंड हमारा प्रोटॉन. दैट इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी थी, आई बिलीव, आई थिंक 2 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसकी 2 थी. 2Q और हमारे वाले का Q ओवर. अब डिस्टेंस की बारी आ रही है. डिस्टेंस, व्हाट वी नीड इज दिस डिस्टेंस, जो छोटा वाला डिस्टेंस है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन. ये अब शहीर का सवाल आ रहा है. ये छोटे, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हमें डिस्टेंस चाहिए. तो हमारे पास ये डिस्टेंस है L, हमारे पास ये डिस्टेंस है x. अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कराएंगे, एज इन x माइनस L, वी विल नेचुरली गेट दिस डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन. L माइनस x क्यों किया? क्योंकि L छोटा है, x बड़ा है. x छोटा डिस्टेंस है, x बड़ा, L छोटा डिस्टेंस है, x बड़ा डिस्टेंस है. तो आपने x माइनस L किया. आप छोटे में से बड़ा नहीं, आप बड़े में से छोटा माइनस कराते हो. ये समझ आ गया कि हमने ये क्या किया है? ये समझ आया सबको कि x माइनस एल क्या किया है? x माइनस एल और ऑफ कोर्स पूरी चीज का स्क्वायर. ये समझ आया कि x माइनस एल स्क्वायर क्या किया है? आ गया शहीर भाई, आपको आ गया? यस. चलो गुड, ग्रेट. तो जैसे तुम सबको आ गया. चलो ग्रेट. तो नाउ अब हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो आप प्लीज एक काम करो, इस चीज को इग्नोर कर दो. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज जस्ट, ये कांस्टेंट है, इसको आपको इग्नोर करना है. तो हमने क्या कर लिया था, हमने ये निकाल लिया. दिस वाज द फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, और हमने ये निकाल लिया, दिस वाज द फोर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नाउ दीज टू विल बी इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. ये बात आपको पता है. कैसे पता है? रिकॉल करो. इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट होना है, क्योंकि ये चीज़ इक्विलिब्रियम में है. यार इग्नोर नहीं, कट हो गई, यस आप सही कह रहे हो, बट फॉर आवर पर्पसेस विल जस्ट इज्यूम कि वो इग्नोर हो गए. वही बात है, कट होना इग्नोर होना, बट जस्ट कि ये चीज़ इधर है ही नहीं. जस्ट इग्नोर इट. नहीं भाई, मैं ड्रॉ का ऑप्शन ऑन नहीं कर रहा, टाइम शार्ट है. सॉरी. अच्छा यार, कर दिया यार, ये लो यार. एनोटेट यार, ये लो यार, कर दिया. ड्रॉ का ऑप्शन ऑन कर दिया. ये चीज़ आपस में कट जाएगी. ग्रेट. तो
हमारे पास बचता है ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए हमने एक दूसरे इनको एक दूसरे के इक्वेट करा दिया, इज इक्वल टू डाल के एक दूसरे के इक्वेट करा दिए, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इन्हें कैंसिल आउट होना है, ये एक दूसरे के बराबर है। नाउ हाउ डिड वी गो फ्रॉम दिस टू दिस? वेरी सिंपल। ये चीज इधर गई, ये चीज इधर गई, ये चीज इधर आ गई। क्या हुआ? एक्स माइनस एल होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और ये एक साइड हो गया इज इक्वल टू, ये चीज इधर गई, 2 क्यू ओवर 8 क्यू। वेरी सिंपल, आगे सिंप्लीफाई करा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बल्कि नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं, इधर ये 1/4 हो गया, फिर भी टुक रूट ऑन बोथ साइड्स, सिंपल एज दैट। भाई क्या है ये चीज इधर ऐसे हो गई, 1/4 हो गया, फिर भी टुक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वन का रूट वन ही रहा, 4 का रूट 2 हो गया, फिर भी एंडेड अप हियर, एक्स माइनस एल ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2। इधर से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स बीइंग द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एल। एल क्या था? एल हमारे पास बेसिक ओरिजिनल डिस्टेंस था बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इसका जवाब आ गया क्या? अंडर रूट ले लिया ना? यस, अंडर रूट लिया। चैप्टर 2 बस स्टार्ट हो रहा है भाई, इसके बाद चैप्टर 2 ही है। भाई सबको समझ आ गया? ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस, आई नीड क्वेश्चंस। एक्स इज इक्वल टू 2l कैसे हुआ बता रहे हैं भाई, सब न्यूमेरिकल तो है, और क्या है ये? एक्स इज इक्वल टू 2l कैसे हुआ? अभी बता दें यार। एज इन फ्रॉम व्हाट पॉइंट? भाई बुक में जो है, अबे भाई वो सारे बच्चों वाले न्यूमेरिकल है, मैं क्या वो भी मैं कराऊं? पेपर भी मैं करा दूं? भाई इतना टाइम एक्चुअली नहीं है कि अभी चैप्टर 2 भी कराना है, 10:15 बज रहे हैं रात के। आप फिगर ए में जो डायरेक्शन वाली बात बताई थी वो रिपीट करा दो, 5-10 करवाओ। अबे भाई ये तो हो जाने दो पहले, चलो अच्छा खैर। डिस्टेंस वाली क्या, डायरेक्शन वाली बात? अच्छा पहले जरा ये वाली बात क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ तक हमने कर लिया था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास प्रोटॉन वाली फोर्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन वाली फोर्स है, आपने इस चीज़ को रीअरेंज किया, तो वी गॉट टू दिस पॉइंट, है ना? अब बस इसको आप रीअरेंज करोगे फॉर एक्स, तो इसके बाद 12 आ जाएगा, इधर चला गया, 2x - 12 इज इक्वल टू एक्स, ये उधर चला गया, -12 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2l। फिगर ए में जो डायरेक्शन वाली बात बताई थी वो रिपीट करा दो। ओके, ये है ना फिगर है आपका? ओके ओके, समझ गई, ग्रेट। फिगर ए में जो डायरेक्शन वाली कौन सी बात थी यार? प्लीज एलैबोरेट, व्हाट डू यू नीड मी टू एक्सप्लेन? क्या बताने कह रही हो आप? कौन सी डायरेक्शन वाली बात? ये जो एरोस बनाए हैं, अ, ये एरोस, कौन से एरोस? आप या वो पूछिए कि प्रोटॉन को मैंने कहाँ गया, प्रोटॉन को मैंने इधर क्यों रखा था रादर देन इधर रखना या इधर रखना, मुझे ये वाली बात थी। नो, फिर भाई क्या जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, जो इधर एक फोर्स जा रही थी, इधर जो एक फोर्स जा रही थी, ये बात? यस, अच्छा जी। तो तो आपको आई गेस ये पता है कि हमने प्रोटॉन को इधर रखा था, एंड आपको ये भी पता है कि हमने क्यों रखा था। यहाँ तक आपको बात आ गई थी, समझ क्लियर हो गई थी बात? ये बात आपको समझ आ गई थी? यस, ग्रेट। तो अब ये प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन विल बी एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस, वन फ्रॉम Q2, वन फ्रॉम Q1।
वन फ्रॉम Q2 द अदर फ्रॉम Q1, जो Q2 की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि Q2 इज अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है और हमारा प्रोटॉन है, देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स दिस चार्ज्ड पार्टिकल एज इन टुवर्ड्स द लेफ्ट। और फिर वो जो Q1 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी ए रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द प्रोटॉन टुवर्ड्स द राइट। समझ आया? समझ आ गया? यस, अंडरस्टूड। चलो ग्रेट हो गया, ये पार्ट सबको समझ आ गया, सारी चीजें सबको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है, आई रिपीट इट अगेन एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। जितनी दफा भी भाई रिपीट करवाना है करवा लो, अपने पास करना है भाई, कोई फेल नहीं होगा। सबको समझ आ गया, ये हमने कैसे किया, ये हमने कैसे किया, X-L क्यों किया, यहाँ से 12 तक कैसे गए, सबको सब समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया बता दो, कोई मसला नहीं है। आप अगर तो शर्मा रहे हो, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करके बोल दो कि समझ नहीं आया। पर्सनल पे मैसेज करो, नाम भी नहीं लूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा समझ भी नहीं आया। मुझे पर्सनल पे मैसेज कर लो अगर आप शर्मा रहे हो तो। सबको आइए समझ। रिप्लीट प्लीज, बहुत शाय आ रहा, बट समझ बहुत, बहुत शाय आ रहा, मैं समझ क्या रिपीट करूँ, व्हाट डू यू नीड मी टू रिपीट? मैं वॉइस मैसेज नहीं सुन सकता, आई मैंने मीटिंग, आई कैन नॉट लिसन टू वॉइस मैसेज, प्लीज टाइप करके भेज दो। X-L, यू गॉट दैट? X-L हमने क्यों किया भाई? अपने पास जरा इसको देखो। अबे यार मैं इधर ही बता देता हूँ। हमने इधर क्या किया है, वी यूज्ड, सर अगर आप जरा प्लीज इसको जरा कर लो। सर सब सुन लो अगेन। हम X-L क्यों कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आर स्क्वायर, राइट? नाउ इसमें हमारे पास क्या था? नाउ दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर प्रोटॉन एंड the proton in the question and the electron in the question. For the proton, the distance will be from our proton to this question वाला proton, this बड़ा distance, एक बड़ा distance होगा from our proton to question का proton which is x, जो कि जो कि फॉर्मूले में r की जगह लेगा for the proton, and for Q2 as in for the electron, again r square. Now this time we are taking the distance between our proton, between our proton and question का electron, this question का electron and हमारा proton right here, we are taking this distance right here, ये हमारे पास given नहीं है। हमारे पास जो बड़ा डिस्टेंस था वी अज्यूम्ड दैट टू बी x बाय आवर सेल्फ, और ये डिस्टेंस था जो हमें निकालना था, द डिस्टेंस एट विच वी आर प्लेसिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें निकालना भी था और ये हमने सपोज भी x कर लिया, बट अब हमने x-x यूं किया। फॉर द इलेक्ट्रॉन द डिस्टेंस, द आर स्क्वायर, द आर दैट वी नीड इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोटॉन, दिस एक छोटा डिस्टेंस जो कि ये वाला डिस्टेंस है। नाउ वी डोंट हैव this distance, but what we do have is we have this distance and we have this बड़ा distance। इन दोनों को अगर हम माइनस कराएंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ आया कि हमने X-L क्यों किया? एक्स क्यों कंसिडर किया? आप वाई कंसिडर कर लो, आप कुछ भी कंसिडर कर लो भाई, दैट डजंट मैटर। हमारा बड़ा वाला डिस्टेंस गिवन है या वो भी इमेजिन, हमारे पास गिवन सिर्फ और सिर्फ एल है। गिवन हमारे पास इधर सिर्फ एल है। अगर मैं ऐसे जरा इरेज करूं तो हमारे पास गिवन सिर्फ एल है। हमें तो क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया था कि प्रोटॉन आप प्लेस किधर कर रहे हो, हमने वो भी खुद इमेजिन किया है। अब आपके पास गिवन सिर्फ एल है,
गिवन सिर्फ एल है, तो हमने सिंस हमने प्रोटॉन को हमने इधर प्लेस किया, विच ये भी हमने खुद ही डिटरमिन किया है, तो naturally there will be a बड़ा distance, as in this distance right here, and see we are taking this distance to be x. अब आप इसे x बोल दो, y बोल दो, a b c d, आप इसे अपना नाम बोल दो, कुछ भी ले सकते हो आप इसे, but there will be a लंबा distance between each of the protons. this is the and this is the distance that is required from us in the question, क्योंकि this is the distance from the origin, right? सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? आई एम आस्किंग, सबको आ गया समझ? सबको आ गया समझ क्या? हैज एवरीवन अंडरस्टूड मी? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन पर्सनल पे मैसेज कर दो, कोई मसला नहीं है, बता दूंगा। कोई मसला नहीं है, बता दूंगा। पर्सनल पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे या जहाँ भी। एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी, एनी क्वेश्चन एट ऑल? ये आपके क्विज में आया था, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मुझे नहीं पता, मैंने क्विज नहीं दिया था, मैं घर पे सो रहा था, बट अकॉर्डिंग टू यू गाइस ये आपके क्विज में आया था, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है इक्विलिब्रियम का। और हाँ, मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ। हमने दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को इधर इक्वेट कराया था, बिकॉज our proton here needed to be in equilibrium, as in the force from the proton and the force from the electron needed to be equal to each other. इसलिए हमने इधर इन दोनों को इक्वेट कराया है। इन दोनों को इक्वेट कराया तभी हमारे पास x की वैल्यू आई है। आई होप सबको समझ आ गया, राइट? वी कैन मूव फॉरवर्ड होपफुली। अब बताओ, चैप्टर 2 कराऊं या न्यूमेरिकल्स कराऊं? जरा हम ये जरा मीटिंग एंड करेंगे। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जरा ग्रुप पे आओ सारे। हाउ डू आई एंड दिस मीटिंग? Stop sharing. The recording has stopped.